देवता सब फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्प बीज करते हुए देवता माता की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहाम ब्रह्म विष्णवादि जननी सर्वभावैर्नता वयम कः कुर्यात् परा दृष्ट्वा रोदनम सकलेश्वरः सदयां परमेशानीं सताक्षीं मात्र बिना। देवताओं की स्तुति प्रसन्न होकर भगवती ने वेदों को दैत्यों के से लेकर के देवताओं को दे दिया। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। अब भगवती कहती हैं मैं कि मेरे हाथ से दुर्गा मारा गया है, इसलिए आज से मैं दुर्गा नाम से भी जानी जाऊंगी। इस प्रकार भगवती अंतर्ध्यान हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। जन्मेजय जी पुनः प्रश्न करते हैं, हे महामुने, आपने पूर्व में परम्बा भगवती गौरी लक्ष्मी सरस्वती के स्वरूप का वर्णन किया। आपने यह बताया कि भगवती ने उन्हें क्रमशः भगवान शिव ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। यह भी बताया कि माता गौरी हिमालय पुत्री बनकर प्रकट हुई। आप महालक्ष्मी समुद्र की कन्या हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये देवियाँ दूसरों की कन्याएं कैसे बनी? कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान वेदव्यास जी का कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, दुर्गम के वध के बाद हलाहल नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उनका देवताओं से बड़ा भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु एवं शंकर भी उस समय तक बहुत समय तक लड़ते रहे। बहुत कठिनाई के बाद जब भगवान विष्णु शंकर दैत्यों को पराजित कर दिया तो उन्होंने देवी लक्ष्मी तथा गौरी की अवहेलना कर दी, जिससे महाशक्तियाँ अंतर्ध्यान हो गई। क्योंकि शक्तियों के हटते ही दोनों देवता पुनः निस्तेज हो गए। शक्तिहीन होकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। जब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए, उन्होंने जब ध्यान लगाकर देखा तो सब भगवती के तिरस्कार का ही परिणाम निकला। ब्रह्मा जी स्वयं तीनों पद का कार्य करने लगे। अपने मानस पुत्रों को ब्राह्मणों को बुलाकर भगवती की उपासना करने के लिए कहते हैं। उन्होंने हिमालय पर भगवती जगदम्बा की घोर उपासना की, जिससे साक्षात माता भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे महामुनि, आप वर मांगे, मैं प्रसन्न हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप ऐसी कृपा करिए, आप भगवान शंकर और विष्णु को पुनः शक्ति के रूप में प्राप्त हो जाएं, जिससे वे शक्ति संपन्न हो जाएं। देवी ने कहा, भगवान शंकर और विष्णु ने शक्तियों का तिरस्कार किया है, इसलिए वे शक्तिहीन हुए हैं। शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी प्रेरणा से उन्हें शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। गौरी हिमांचल पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न होकर के पुनः भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएंगी। मेरी माया में ही महामंत्र है, यही मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। वहीं कालांतर में दक्ष के घर में कन्या का जन्म हुआ। भगवती के सत्यांश से ही इनकी उत्पत्ति हुई, अतः इनका नाम सती रखा गया। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इस तरह उनकी शक्ति उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। किंतु दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें माता सती ने अपना देह को त्याग दिया। यज्ञ की अग्नि में सती के भस्म होने से भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया, अर्थात दक्ष की गर्दन, प्रजापति दक्ष की गर्दन को भी काट दी। जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय ने पुनः प्रश्न किया कि माता सती को अग्नि ने कैसे जला दिया। व्यास जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया था। दक्ष प्रजापति ने एक बार सभा बुलाई। सभी देवता उपस्थित हुए। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवता पधारे। सभी उचित स्थान दिया गया। प्रजापति का ऊंचा सिंहासन सजा हुआ था। वहाँ सभी आमंत्रित थे। बस इंतजार महाराज दक्ष का था। तभी दक्ष का आगमन होता है। सभी लोग खड़े होकर के प्रजापति का स्वागत करते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा, ये हमारा नाती है, हम क्यों खड़े हैं? ब्रह्मा ने सोचा, यह तो मेरा बेटा है, हम क्यों खड़े होंगे? पास में बैठे शिव जी ने सोचा, ये तो हमारे ससुर जी हैं, हम क्यों खड़े होंगे? इस प्रकार दक्ष प्रजापति सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तब दक्ष प्रजापति शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने न तो शिव जी को देखा, न शिव के द्वारा दी गए अभिवादन को स्वीकार किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति अपने आसन पर आसीन हुए। सबसे पहले सभासदों का स्वागत किया। इसके पश्चात कार्य रूप
रेखा बताते हुए बोले, हमारा सामाजिक शिक्षित बुद्धिजीवी का समाज है। मनुष्य जब धर्म करता है तब देवता पुष्ट होते हैं, जब देवता पुष्ट होते हैं तब संसार के कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे समाज का एक रहन सहन है, एक अनुशासन है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जो धर्म कार्य करता है वो यज्ञ करता है। संस्कारी और अनुशासन में रहने वाले सभी देवताओं को भाग मिले। उन्हीं में समाज में ऐसे भी कुछ कुसंस्कारी लोग हैं जिन्हें सर्व भिक्षु और सेवक कौन भूत प्रेत, जिन यह नहीं पता कि हमें कैसे स्थान पर बैठना चाहिए, किससे हम बराबरी कर रहे हैं, अब किसका कैसे सम्मान करना चाहिए। भला ऐसे देवता को हमारे समाज की क्या आवश्यकता है। उन्होंने यज्ञ का भाग किस प्रयोजन से दिया। इसलिए हमारा निर्णय है कि यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान रहेगा, परंतु हम शिव को यज्ञ में कोई स्थान नहीं देना चाहते हैं। सभी देवताओं का स्थान बांटा गया। इंद्र का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, भगवान विष्णु का स्थान, देवी देवताओं का स्थान, अग्नि का, वायु का, वरुण का। लेकिन वहाँ पर दक्ष प्रजापति ने कहा, हमारी सभा में कुछ ऐसे भी उजड़ जंगली लोग आए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव को अपमानित करते हुए दक्ष प्रजापति ने कड़वे वचन कहे। भगवान शिव अपने स्थान से उठकर कैलाश की ओर चले गए। वहां पर भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष से कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह शिव हैं, शिव को आपने अपमानित किया है। भगवान श्री राम ने बताया और तुलसी जी, भगवान श्री राम ने बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव देवही मम दास कहावा, सो नर मोर इस सपने नहीं भावा। समय व्यतीत हुआ। एक दिन प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवी देवता अपने अपने विमान में बैठकर कनखल पहुंचने लगे। समाज के कुछ लोग होते हैं जो निमंत्रण आने पर यह बिल्कुल भी विचार नहीं करते कि हमारा निमंत्रण जहाँ से आया है वह स्थान हमारे जाने योग्य है या नहीं है। बस निमंत्रण आया तो लोटा उठा करके सीधा चल दिए। सभी देवता आए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं पहुँचे। अब सज्जनों, अब यहाँ अगले इस अध्याय में दक्ष का यज्ञ विध्वंस है। बड़ी रोचक कहानी है। आइए हम चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सज्जनों, उसी समय शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। यह दक्ष यज्ञ का विध्वंस की कथा सुना रहा हूँ। वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़ा। तो उसमें भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, सती जी ने पूछा, हे ये सब विमान किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने बताया, देवी आपके पिता विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता देवांगनाएं इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पर सती ने तो दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे मुझे क्यों बुलाने लगे। सती मन में सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अब मेरी सभी बहनें आएंगी, मैं उनसे मिलने का मेरा बहुत मन हो रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि बिना बुलाए भगवान वहाँ नहीं जाना उचित, जाना चाहिए, वह उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, आपका भी अपमान करेंगे, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए, मैके जाने के लिए हट करती है। अपनी बात दोहराती रही। इनकी इच्छा देख भगवान शिव ने पीहर जाने की, मैके जाने की अनुमति दे दी। साथ में नंदी और अपने यज्ञ के साथ यज्ञ में जा पहुंची। अपने माता से मिली। माता ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। माता ने बेटी से अपना दामाद के न आने का कारण पूछा तो माता सती ने इस बात को अनसुना करते हुए पिता की ओर देखने लगी, पर प्रजापति दक्ष ने ऐसा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देवी सती ने सोचा, इतना काम तो होता है, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। तभी बहनों ने सुना कि सती आई है, मिलने पहुंची, हाल खबर पूछा, फिर बोली शिव जी नहीं आए। तभी दूसरी ने कहा, अरे पिताजी ने उन्हें बुलाया ही नहीं है। एक ने कहा, हाय हाय, यह तो तुम बिना बुलाए ही आ गई हो। यह सुनकर माता सती को बड़ा दुख हुआ।
मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ नहीं आने के लिए बार बार कहा था, पर मैं यहाँ उनके न कहने के बाद भी आ गई। यह सोचते हुए देवी सती यज्ञ मंडप में जा पहुँची। जब उन्होंने वहाँ शिव जी के स्थान को नहीं देखा तो क्रोधित होकर बोली, हे यज्ञ के महाभागी देवताओं और ऋषियों, सुनो, यह यज्ञ शिवद्रोही दक्ष के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे और मेरे स्वामी शिव के अपमान के लिए आप सभी उत्तरदायी होंगे। यह शिवद्रोही के इस यज्ञ में आप सब लोगों ने सहकार्य किया है। आप सबको शिवद्रोह के इस अपराध का दंड शीघ्र मिलेगा। मैं शिवद्रोही पुत्री के रूप में अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ।